गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के विद्या शक्ति के इंग्लिश क्लास में सभी का स्वागत है। वेलकम टू दी विद्या शक्ति इंग्लिश क्लासेस फॉर मैम। आवर 6th स्टैंडर्ड। हाय मुर्दाहा के बच्चे, हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाउ आर यू? यू आर गुड? यस। तो बच्चे, आपका नाम क्या है बच्चे? Yes. तो हर एक क्लास हम कैसे शुरू करते हैं? एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं ना बच्चे। तो इसी यस प्रकार, मैम। यस, तो आज का अच्छा विचार क्या है देखें। चले। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू। यानी कि इसका मतलब क्या है? आप लोगों को सपना देखना है। सपने यस पूरे मैम। होने से पहले आप लोगों को सपना देखना है। ठीक है। तो हमेशा अगर आपको कुछ भी हासिल करना है, आपके जो सपने हैं उसे पूर्ण करने हैं, तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना है? सपना देखना है। आपका सपना क्या है समझना है। फिर ही क्या होगा? फिर ही आप अपने सपने को मुकम्मल कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। ये ड्रीमिंग कम्स बिफोर अचीवमेंट, यानी कि सपना देखना कुछ हासिल करने से पहले आता है। इसलिए मेरे बच्चों, सपने देखो। और अब्दुल कलाम जी क्या कहते थे कि सपने आपको सोने नहीं देना चाहिए, सपनों के लिए आपको काम करना चाहिए। ऐसे सपने आप हमें देखना है। तो इसी के साथ आज हमारा क्लास शुरू करें। यस। चलिए बच्चे, तो अभी आपके सामने मैं एक टॉपिक ले आती हूँ। आप लोग देखिए और अच्छी तरह समझिएगा। कोई भी डाउट हो बच्चों, कुछ समझ में नहीं आएगा, आ रहा हो, तो मैं वापस आपको दोहरा के दूंगी। ठीक है। तो आप लोग बिना झिझके डाउट पूछे। ठीक है, फिर ही हम सीख पाएंगे। क्या कर पाएंगे? फिर ही हम सीख पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोगों के सामने मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में देखा था। सब्जेक्ट यस प्रोनाउन क्या करता है? संज्ञा जो नाउन है उसके बदले हम उसको, उसका प्रयोग करते हैं। यस, हमने पिछले क्लास में क्या देखा था? अगर लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्या आता है? ही आता है। क्या आता है? ही आता है। अगर हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या आता है? शी आता है। हमने पिछले क्लास में ये देखा कि नाउन के बदले हम क्या यूज करते हैं? हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये देखा था ना। और अगर एक लड़का है तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए? बताइए। ही का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ही का प्रयोग करते हैं। यस। यस, बोरकला के बच्चे भी जवाब दे रहे हैं मुझे चैट बॉक्स में। मेरे साथ बाकी बच्चे भी जुड़े हैं। यस बच्चों। और एक लड़की के बदले क्या आता है? लड़की या लड़की का नाम, जैसे प्रिया के बदले हम किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं? ही सी। शी। वेरी गुड। और कोई जानवर हो या कोई वस्तु हो तो उसके बदले हम क्या प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इट इज का। इट इट। का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो ये हमने पिछले क्लास में सीखा। तो बच्चों, आपके सामने और मैं चीजें लेके आती हूँ, यहाँ पे आप तो गौर कीजिए। जब आप खुद के बारे में बात करते हैं ना बच्चे, जैसे आपका नाम क्या है बच्चा? साक्षी कनौजिया। साक्षी ना? साक्षी मैं बुला सकती हूँ ना? यस साक्षी। मैम। जब आप खुद के बारे में बात कर रहे हो, तो आप यस। किसका प्रयोग करेंगे? आई का प्रयोग करेंगे। आई एम साक्षी। आप क्या कहोगे? मैं आई साक्षी। एम साक्षी। हाँ, आप क्या कहोगे? आई एम साक्षी। तो आप साक्षी। क्या कर रहे हैं? आप उंगली आपकी तरफ कर रहे हैं ना? यस मैम। हाँ, तो आप अपने बारे में बात करें तो आप पहला आदमी हो या पहला औरत हो, तो आप क्या हो? आप फर्स्ट पर्सन हो। क्या हो? फर्स्ट फर्स्ट पर्सन। पर्सन। तो साक्षी, जब अपने बारे में बात करते हो तो आप क्या बोलोगे? आई। आई एम साक्षी। आई लव इंग्लिश। ऐसे आप बोलेंगे। आई, आई खुद के बारे में जब बात कर रहे हो तो आप आई का प्रयोग करेंगे। जब आप आपके दोस्त की तरफ उंगली डाल के बात करोगे तो आप क्या यूज करोगे? यू का प्रयोग करेंगे। क्या यू। प्रयोग करेंगे? यू का यू प्रयोग। का। आपके पास कोई है आपके साथ? यस मैम। हाँ, तो यू बहुत से आर। बच्चे हैं। कौन है? बहुत से बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ना बच्चों। तो बहुत यस। सारे बच्चे हैं, अनेक बच्चे हैं, तो आप क्या बता सकते हैं? दे। क्या बोल सकते हैं? दे। क्या बोलेंगे? दे आर माई फ्रेंड्स। दे आर माई
क्लासमेट, या दे आर माई फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे हैं, एक से अधिक बच्चे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप दे कहेंगे। क्या कहेंगे? दे आर दे दे आर माई फ्रेंड्स कहेंगे। यस। अगर यस सिर्फ एक लड़का आपके पास है तो आप क्या कहेंगे? ही इज माई फ्रेंड। क्या कहेंगे? ही इज माई ही इज माई फ्रेंड। अभी शी इज माई फ्रेंड, एक लड़की को देख रहे हैं, एक ही लड़की या एक ही टीचर, एक ही औरत को देख रहे हैं, तो आप क्या प्रयोग करेंगे? इज शी का प्रयोग करेंगे। कोई कुत्ते को देख रहे हैं या कोई और जानवर को देख रहे हैं या आपके पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग इट करेंगे? इट। इट का ओके। इट इज माई पेन, ये मेरा पेन है। इट इज अ बॉक्स, ये एक बॉक्स है, तो वस्तु है। हाँ, ऐसे आप बात करेंगे। आपको समझ में आया साक्षी? खुद के बारे यस में मैम जब बात कर रहे हैं तो आप क्या प्रयोग करेंगे? आई का प्रयोग करेंगे। तो हम हमारे आई बारे एम में बात करने के लिए आई का प्रयोग कर रहे हैं। अभी किसके साथ बात कर रहे हो? आप मेरे साथ बात कर रहे हो ना? यस मैम तो यू आर माई टीचर आप कह सकते हैं। यस यू आर माई टीचर, मुझे, मैं, आप, हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में। साक्षी और बरखा बात कर रहे हैं। तो बरखा साक्षी से बात करते वक्त बोलेगी, यू यू आर माई स्टूडेंट। यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरी छात्र हो। तो आप क्या कहेंगे? मैं क्या कह रही हूँ आपसे? मैं आपसे खुद डायरेक्टली बात कर रही हूँ। तो यू आर माई स्टूडेंट। तो कितने लोग हैं? मैं यहाँ पे हूँ और आप वहां पे हैं, तो मैं बन गई फर्स्ट पर्सन और आप बन गए सेकंड पर्सन। क्या? और आपके यस साथ आपके जो छात्र जुड़े हैं, आपके दोस्त जुड़े हैं, वो बन गए थर्ड पर्सन, तीसरे। या? तो कहते हैं यस ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको समझ में आ गया? यस। यस कोई डाउट है तो बोलिए, मैं वापस बताऊंगी। नहीं नहीं है? आपके फ्रेंड से भी पूछिए कि किसी को डाउट है तो आप उनका डाउट पूछ के बताइए। नहीं है? ओके। अब नहीं अगर आप किस में हैं? आप किस फ्रेंड्स के साथ है? तो जब आप और आपके दोस्त एक साथ शामिल है तो आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे ना। हम छठवीं का क्लास के छात्र हैं कहेंगे ना। यस मैम आप भी उनके साथ बैठे हैं तो आप कहेंगे हम छठवीं क्लास के छात्र हैं। तो हम के बदले इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी। बी बोलते हैं हाँ हाँ, तो वी आर सिक्स क्लास स्टूडेंट। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। चार क्या? हाँ जब स्टूडेंट क्या? तो यहाँ पे देख सकता है ये लड़का उसके दोस्तों के साथ खड़ा है, तो इसलिए उसने वी का प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया है? वी बी का का प्रयोग कहा। अभी देखिए ये लड़का इन लोगों के साथ शामिल नहीं है। नहीं है ना? ये ब्लू शर्ट वाला लड़का यहाँ पे शामिल है किसी के साथ? नहीं हाँ, नहीं है, इसलिए वो बोलता है दे। तो वह लोग जब हम कहते हैं तो दे। हाँ। और हम जब वो लड़का एक साथ सबके साथ खड़ा है तो हम क्या यूज करते हैं? वी। यस। आपको ये क्लियर है? यस। यस मैम क्या चैट बॉक्स में बाकी बच्चों को, कुतुपुर के बच्चों, जलूपुर के बच्चों, यस, बोरकला के बच्चों, सभी को ये समझ में आ चुका है? यस। आप यस लोग मैम वेरी गुड। अभी आप लोगों को कितना समझ आया है मैं अभी देखूंगी आपके साथ एक एक्टिविटी के जरिए। हम्म। यस तो मैम और एक बार यहाँ पे मैं बताती हूँ, फर्स्ट पर्सन इज यूज्ड व्हेन स्पीकर टॉक्स अबाउट देमसेल्फ। खुद के बारे में जब आप बात करते हो तब आप फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे कि आई और वी। दूसरों के बारे में बात कर रहे हो, अदर पीपल और थिंग्स के बात कर रहे हो, तो ही, शी, इट या दे का प्रयोग करते हैं। जिसके साथ आप बात कर रहे हो, सेकंड पर्सन इज यूज व्हेन समवन टॉक्स डायरेक्टली टू समवन। जिसके साथ बात कर रहे हो आप यू का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये लड़का अपनी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, तो वो उंगली दिखा के क्या बोल रहा है? यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरी दोस्त हो। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। अभी साक्षी अच्छी तरह जवाब दे रही है, तो मैं साक्षी से डायरेक्टली बात कर रही हूँ, तो मैं साक्षी से कह रही हूँ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। यस। यस तो आई का मतलब मैं, और यू का मतलब, सॉरी बच्चों, तुम क्या बन गया? तुम। यस। तो इस प्रकार से मेरे बच्चों ने आज आई
वी, यू, ही, शी, इट समझ लिए। तो अभी यस आप लोगों के साथ मैं एक्टिविटी करूंगी, आप लोगों को सही से समझ में आया कि आपको समझ आ जाएगा। गलती हो तो भी कोई गलती नहीं बच्चों, प्रॉब्लम नहीं है, हम करते करते ही समझते हैं। यस। तो आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग सही से जवाब। हम्म, यस। तो आई कब इस्तेमाल होता है, बोलिए। आई जब कब, जब बताइए। जब जब बोलते हैं। अपने लिए। अपने लिए यूज करते हैं। तो मी, खुद के बारे में बात करते वक्त हम आई का प्रयोग करते हैं। अभी ही का प्रयोग कब करते हैं, खुद के लिए। खुद के लिए लड़कों नहीं, के लिए, खुद लड़कों के के लिए। लिए। एक लड़का खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, सिर्फ एक आदमी या एक लड़का खड़ा है, तब आप क्या प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। इट का ही। प्रयोग कब करते हैं, बाय। बताइए चैट बॉक्स में मेरे बच्चे बताइए, मैं देख रही हूँ जानवर नोटिस। जानवर। जानवर या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्या करते हैं, जानवर वन एनिमल, और थिंग के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। अभी वी का प्रयोग कब करते हैं, हम, तो उसका मतलब आप भी उसमें शामिल है। यस। यस। आप और आपके दोस्त, आप और बाकी लोग, तो आप क्या बोलेंगे, वी का प्रयोग करते हैं। यस। शी का प्रयोग कब करते हैं, लड़की के लिए। लड़की के, कितने लड़कियां, लड़कियां की लड़की के लिए, लड़की, एक लड़की के लिए। लड़कियां। एक लड़की के लिए। यस। यस। बोरकला स्कूल ने कहा है जब हम भी शामिल हो तब हम वी का प्रयोग करते हैं। दुर्गा कुंड के बच्चों ने कहा है लड़की के लिए। वेरी गुड, चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ, और मेरे साथ साक्षी और बाकी बच्चे भी जुड़े हैं माइक के जरिए। वेरी गुड। और दे का प्रयोग कब करते हैं, बहुत सारे लिए, बहुत सारे। अनेक लोगों के लिए। ये, और आप उसमें शामिल नहीं है, क्या नहीं है, आप उसमें शामिल नहीं है। आप उनकी तरफ उंगली करके आप क्या कह रहे हैं, दे कह रहे हैं। मेनी पीपल, एनिमल्स और थिंग, और आप इसमें शामिल नहीं है। देख, जब इट डस नॉट इंक्लूड यू, नॉट इंक्लूडिंग यू, सॉरी बच्चों, ओके, नॉट इंक्लूडिंग यू, आप इसमें शामिल नहीं है, तभी आप यू का प्रयोग करते हैं। यस। साक्षी और बाकी बच्चों को समझ में आया, और चैट बॉक्स में सारे बच्चों को समझ में आया बच्चे। और अभी यू का प्रयोग, वेरी गुड, यू का प्रयोग कब करते हैं आप, बताइए। यू का प्रयोग कब करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं। कब, तुम, जब हम किसी और से बात करते हैं, देखिए उंगली कैसे आपकी तरफ है ना, तो आप क्या कहेंगे, दूसरे जो आप जिससे बात करते हैं उसके बारे में बात करते वक्त आप यू बोलेंगे। उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं ना, यू आर टॉकिंग टू मच, यू आर टॉकिंग वेल, यू आर डूइंग दिस, तुम ये कर रहे हो, तुम जब कहते हैं आप क्या कहेंगे, यू कहेंगे। क्या कहेंगे, यू। यस। तो आप लोगों को अभी क्लियर है, यस यस। मैम। कोई भी डाउट है, नहीं ना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं और एक चीज बताऊंगी कि ही, शी, इट, दे, वी सब प्रयोग करते वक्त, यू सब प्रयोग करते वक्त आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि ये आपको समझ में आएगा तो ही मैं कर पाऊंगी। यस। आप लोगों को यस। समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। यस। तो चलिए बच्चों, आपको अगला कॉन्सेप्ट ले आती हूँ। तो बच्चे आपके साथ वापस स्क्रीन शेयर करती हूँ, ध्यान से देखिए और समझिएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ मैच आता है। तो बच्चे, जब आप आई बोलते हैं ना, साक्षी मैंने आपको पहले एक सेंटेंस बताया था, जब आपका नाम आप बता रहे हैं तो आप क्या क्या करें, आई एम साक्षी, आप क्या कहेंगे, आई एम साक्षी, वापस दोहराइए। यस, आई साक्षी। तो जब उसके बारे में बात कर रहे हैं, जब भी आई आता है, कौन आता है, जब भी आई का प्रयोग होता है, तो आप क्या यूज करेंगे, आप एम का यूज प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। आई जब भी आता है तब आप किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे।
यस, ये क्लियर है बच्चों को? यस यस मैम। यस। मेरी आवाज कट नहीं रही ना? क्लियरली समझ सुनाई दे रहा है ना आपको आवाज? यस, ओके। फिर अगला चीज, इसका जब प्रयोग कर रहे हैं, जब हम एक आदमी, एक लड़की, एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ही, शी, इट, जब आप बात करें, ये सब क्या है? एक वचन में है। किसमें है? एक वचन में है। एक वचन का मतलब है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर, सिंगल है ना, एक ही चीज है। तो सिंगुलर में हम इसका प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। तो ही इज माई फ्रेंड, शी, आपको सम यस, दोहराइए। अभी आप एक सेंटेंस बनाइए। ही इज, आपके फ्रेंड का नाम बताइए। ही इज, जो लड़का है आपके साथ सहपाठी जो है, क्लासमेट है, उनका नाम बताइए। सूरज ही इज सूरज। सूरज ओके, तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ही इज सूरज बना सकते हैं। अभी कोई लड़की का नाम बताइए। ही इज सूरज, बता दिया आपने। फिर शी इज चांदनी चांदनी। ओके। इट इज, कोई भी वस्तु या कोई भी जानवर के बारे में बताइए। इट डॉग इज इट इज अ डॉग, एक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, इट इज अ डॉग। ओके, तो यह आपने देखा, ही, शी, इट के साथ हमेशा क्या आ रहा है? इस आ रहा है। क्या आ रहा है? इस इस आ रहा है। ओके, तो आप ऐसे याद करिए। फिर आर के साथ क्या आएगा? आर के साथ यू, दे, वी। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। जब एक से अधिक लोग के बारे में बात कर रहे हैं, या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ए आर ई का प्रयोग करेंगे। आर, क्या प्रयोग आर करेंगे? दे आर। आर हाँ, तो आप अभी सेंटेंस बना के बता सकते हैं मुझसे? यस मैम बताइए अभी। यू, कोई सेंटेंस बना के बताइए मुझे। यू, यू यू आर, आर माई हाँ यू बताइए। यू आर माई यू आर माई फ्रेंड यू आर माई फ्रेंड। ओके, फिर अगला सेंटेंस बताइए। दे आर, ही इज ओके, ही। अभी सिर्फ यू, दे, वी का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बताइए। दे आर, ही इज सूरज ही सूरज। ओके, वेरी गुड। दे आर का प्रयोग करते हुए कोई सेंटेंस बनाइए। दे आर दे आर बॉयज दे आर बॉयज। ओके, ओके। और बोर क्लास स्कूल कह रहे हैं दे आर प्लेइंग। वेरी गुड। और आप बताइए, वी के साथ कोई बनाइए सेंटेंस। वी आर, वी वी आर, बताइए। वी आर स्टूडेंट स्टडिंग, यू आर स्टडिंग। ओके। वी आर स्टूडेंट्स कह रहे हैं। वी आर स्टूडेंट। ओके। बोर क्लास स्कूल कह रहे हैं वी आर राइडिंग। ओके, वी आर राइटिंग। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं। यस, सब। तो अभी आप लोगों को क्या क्या समझ में आया? जो संज्ञा है वो क्या है, आपको समझ में आया? अभी संज्ञा के बदले हम प्रोनाउन का कैसे प्रयोग करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, किस विषय पे बात कर रहे हैं, कैसे हमने क्या सात, टोटली सात यूज किया। आई, ही, शी, इट, वी, दे एंड यू। ये सब आई के साथ हमेशा एन ही आता है। ही, शी, इट के साथ इस आता है। यस। और दे, भी, यू के साथ हमेशा आर आता है। यस। तो अभी आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया। तो अभी आप लोगों के साथ और एक, यस, आप लोगों के साथ क्विज होगा। यस। तो मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया है, माइक खोल के बहुत अच्छी तरह बात किया है। अब खुद के लिए जो अपना हौसला दिखाया है अच्छी तरह बात करने के लिए, ताली बजाइए। ओके, ओके।
तो इसी प्रकार मेरे सारे बच्चों, जब आपका टाइम आता है बात करने के लिए, बिना झिझके हुए आप अच्छी तरह आंसर कीजिए। ओके, हम सीख पढ़ते पढ़ते ही सीखते हैं। यस, तो अभी हम अभी और एक क्विज करने जा रहे हैं। क्या आप लोग तैयार है? यस, यस। ओके। तो आप लोगों को आंसर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, हम समझ के सीखेंगे। विच सब्जेक्ट प्रोनाउन रिप्लेसेस राहुल? रिप्लेसेस यानी कि राहुल के बदले कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज किया जाता है? ऑप्शन ए दे, ऑप्शन बी शी, ऑप्शन सी ही, ऑप्शन डी इट। राहुल के बदले कौन सा प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा? बताइए। राहुल क्या है? आप ऐसे सोचिए, राहुल क्या है? राहुल लड़का है? राहुल लड़का है कि लड़की है? लड़का लड़का राहुल एक लड़का है कि अनेक है? एक तो एक लड़के के बारे में बात करते वक्त क्या आता है? ही का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? ठीक है। ही का प्रयोग होता है। यस, तो अभी आंसर क्लिक करती हूँ बच्चे। ओके, तो राहुल के बदले, राहुल एक लड़का है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? एक ही लड़का है तो सिंगुलर है, इसलिए हम क्या प्रयोग करते हैं? ही का प्रयोग करते हैं। यस, वेरी यस। गुड। यस, कुतुपुर, आदमपुर, डोमेन स्कूल के बच्चे भी सही से जवाब दे रहे हैं, बहुत good। अभी बताइए, विच सब्जेक्ट प्रोनाउन रिप्लेसेस द डॉग? द डॉग को कौन रिप्लेस करता है? वी, इट, दे, यू। बताइए। द, आप ऐसे सोचना है आपको, द डॉग क्या है? क्या एक इंसान है, जानवर है, क्या है? बताइए। यस, द डॉग क्या है? इट आएगा। क्यों आएगा? बताइए क्यों आएगा? क्योंकि द डॉग क्या है? द डॉग एक एनिमल है। एनिमल के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर रहेगा इट। वेरी गुड बच्चे। तो आप लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। डैश आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। यस, डैश आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो आप यहाँ पे एम को फोकस कीजिए। एम के साथ हमेशा कौन आएगा? बताइए। ऑप्शन ए ही एम योर बेस्ट फ्रेंड, ऑप्शन बी शी एम योर बेस्ट फ्रेंड, ऑप्शन सी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ऑप्शन डी आई है। इट। यस, आई आई आएगा। आई और एम जान की तरह दोस्त है। यस, तो आप हमेशा याद रखिए, आई के साथ हमेशा एम आएगा। ओके, तो ऑप्शन सी। यस, मेरे सारे बच्चे चैट बॉक्स में भी सही, आदमपुर, बोरकला, सारे बच्चों ने भी सही आंसर दिया है। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज फॉर वन गर्ल? कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज फॉर वन गर्ल? एक लड़की के लिए कौन सा, एक ही लड़की के लिए कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है? ऑप्शन ए ही, ऑप्शन बी शी, ऑप्शन सी दे, ऑप्शन डी वी। बताइए साक्षी, सोच के बताइए। बी, बी ही। वेरी गुड। तो जब भी एक लड़की आती है, यस, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? शी का प्रयोग करते हैं। तो आप एक सेंटेंस बना के बताते हैं, शी इज, कर यस शी इज अ गर्ल। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, विच सब्जेक्ट प्रोनाउन रिप्लेसेस माई फ्रेंड्स? मेरे दोस्त, दोस्त, ऐसे कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन माई फ्रेंड्स को रिप्लेस करता है? ही, शी, दे, इट। माई फ्रेंड्स, दे यस वेरी गुड। क्योंकि माई फ्रेंड्स क्या है? पहला वो लड़का या लड़की उस माई फ्रेंड्स के साथ शामिल नहीं हुआ है, तो इसलिए वी नहीं आएगा। और माई फ्रेंड्स अनेक लोग हैं, बहुवचन में है, तो दे आएगा। यस, तो इसलिए हम दे का प्रयोग करते हैं। तो आप कैसे बोलेंगे? दे आर माई फ्रेंड्स। क्या कहेंगे? दे आर माई फ्रेंड्स। वेरी गुड। आदमपुर के बच्चे, दुर्गा कुंड के बच्चे भी बहुत अच्छी तरह चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन। सही सब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग कीजिए। रोहन एंड आई आर गोइंग टू द पार्क। रोहन एंड आई आर गोइंग टू द पार्क। रोहन एंड आई का मतलब क्या है?
रोहन और मैं पार्क जा रहे हैं। तो रोहन एंड आई के बदले कौन आएगा? दे, वी, यू, ही। कौन आएगा? यस, ऑप्शन चैट बॉक्स में आ गया है, आंसर आ गया। आपको आंसर पता है कि डाउट हो रहा है बच्चे? वी वी बी, बी, वेरी गुड। तो बच्चे आप लोग यहाँ पे देखिए, रोहन के साथ आई मतलब आप भी शामिल है। यस, तो आप शामिल है तो वी ही आएगा, वी आएगा। आएगा। जब अनेक लोग हैं, एक से अधिक लोग हैं और आप शामिल नहीं है, तभी दे आएगा। जब आप शामिल है तो वी आए। यस, तो यस। आपका सही से आप लोगों ने जवाब दिया है, बी इज द राइट आंसर। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं हुआ है, बट मैं करके दिखाती हूँ। माई टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। मैं आपकी टीचर हूँ ना, मैं आपको क्या कर रही हूँ, पाठ पढ़ा रही हूँ, उसे समझा रही हूँ। माई टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन, तो उसके बदले आप क्या प्रयोग करेंगे? ए, ही और शी, बी, इट, सी, दे, और ऑप्शन डी आपका है वी। तो प्रयोग करेंगे, बताइए। लड़की की बात कर रहे हैं और आगे बता सकते हैं। शी इज माई टीचर कहने के लिए आप शी का प्रयोग करें। यस, समझ में आ गया बच्चों को? वेरी गुड, क्लास में भी मेरे बच्चे शी और बी ने बहुत अच्छी तरह आंसर कर। अब देखिए करेक्ट, कौन सा जो सेंटेंस है जो है वो सही है? ए, शी आर हैप्पी, बी इज प्ले, सी वी आर रेड। अभी आपको सही आंसर देना है और उसी के साथ क्यों ए बी सी डी सही नहीं है आपको बताना है, ठीक है? सही आंसर बताइए, सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, बताइए। सी 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 सही है। अभी आप बता सकते हैं कि ए ऑप्शन क्यों सही नहीं है? क्या सही करने पे ये सेंटेंस सही बन जाता है, बताइए। शी के साथ शी आर हैप्पी आएगा, शी, ही और इट के साथ कौन आएगा? ये बोर क्लास स्कूल ने चैट बॉक्स में आंसर सही से बताया है, वेरी गुड। शी के साथ इसका आएगा, क्या आएगा? इसका आएगा। शी इज हैप्पी, अगर शी इज हैप्पी होता तो ये सेंटेंस करेक्ट होता, आर नहीं आता, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अभी ऑप्शन बी पे जाइए, दे इज प्लेइंग। दे इज प्लेइंग के बदले क्या आना चाहिए, इसके बदले क्या आना चाहिए? आर, क्या आना चाहिए? आर, दे आर प्लेइंग आना चाहिए। एक से अधिक लोग हैं तो आप क्या करेंगे? आर यूज करेंगे ना। अभी वी आर रेडी इज करेक्ट। डी में ही एम रनिंग, तो ही के बदले आप, ही के बदले एम के बदले इस डाल सकते हैं, ही इज रनिंग कह सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं? हाँ, ही इज रनिंग कह सकते हैं, या आई एम रनिंग कह सकते हैं। यस, तो आपको एक चीज को बदलना है, हेल्पिंग वर्ब को बदलना है, नहीं तो हमें किसको, सब्जेक्ट प्रोनाउन को बदलना है। यस, अभी आपको एक सेंटेंस सही क्यों नहीं है भी आपको हमेशा सोचना है, तभी आपका जो ये है इंग्लिश स्ट्रांग होगा। यस, समझ में आया साक्षी? यस यस यस, सारे बच्चों ने यस मैम कहा है, तो हम सही ऑप्शन अभी चूज करते हैं, वी आर। यस, सी और दो क्वेश्चन बाकी है बच्चे, तो हम देखते हैं। विच सेंटेंस करेक्टली रिप्लेसेस द नाउन द बर्ड इज फ्लाइंग? अभी मुझे बताइए इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है? द बर्ड इज फ्लाइंग में नाउन क्या है? नाउन मतलब किसी भी आदमी, व्यक्ति, जानवर, जगह का नाम। तो इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है?
जानवर का नाम यहाँ पे है, यस द बर्ड। क्या बर्ड यहाँ पे क्या है, नाउन है। यस यस, तो नाउन को रिप्लेस क्या कर रहा है, बी। वेरी गुड। ना एनिमल्स के लिए हम क्या कहेंगे, इट इज फ्लाइंग। क्या कहेंगे, इट इज फ्लाइंग। यस वेरी गुड। तो सही ऑप्शन चूज करती हूँ मैं यहाँ पे, इट इज फ्लाइंग। वेरी गुड। नाउ विल गो टू द लास्ट सेंटेंस। ये थोड़ा ट्रिकी है बट आप कर पाएंगे मुझे पता है। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन। सही सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा यूज करता है। ए माई ब्रदर एंड आई आर प्लेइंग, वी आर हैविंग फन। सारे सेंटेंस में माई ब्रदर एंड आई आर प्लेइंग, यस। तो क्या वहां पे वी आर हैविंग फन आएगा, कि दे आर हैविंग फन आएगा, कि ही आर हैविंग फन आएगा, या ऑप्शन डी आई आर हैविंग, आई आर प्लेइंग इट इज हैविंग फन, क्या करें, इट इज। बच्चों ध्यान दीजिए, माई ब्रदर एंड आई आ रहा है, आप भी इसमें शामिल है। तो माई ब्रदर एंड आई, मैं और मेरा भाई, तो आप भी शामिल हैं। तो हम आएगा ना बच्चों, क्या आएगा, यस बोर क्लास स्कूल ने सही से जवाब दिया। मैं और मेरा भाई मतलब मैं, आप भी शामिल है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ना। तो हम में इंग्लिश में क्या आता है, वी आता है। क्या आता है, वी आता है। यस, तो इसीलिए सही ऑप्शन सी नहीं है। तो ये आपने, सी नहीं है, ए ही सही ऑप्शन है, क्योंकि माई ब्रदर एंड आई इज द थिंग, आप भी शामिल है, इसलिए बी आए। तो इसी, तो हम अभी आंसर को मार्क करते हैं। सही आंसर माई ब्रदर एंड आई का मतलब वी आर हैविंग फन। तो बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से आंसर किया, अपने आप के लिए थाली बजाइए। और इसी के साथ बच्चों आज का क्लास हम समाप्त करेंगे, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे बच्चों।